चंडीगढ़ में लगातार चोरों के हौसले बुलंद दिखने को मिल रहे हैं और खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस बार अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों में, करीब 15 दिनों में आधा दर्जन से भी ज्यादा धार्मिक स्थानों पर चोरी की गई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस बार चोरों ने निशाना बनाया चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया शिव मानस शनिधाम मंदिर में, जहां पे पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हम वहीं मौजूद हैं। करीब 2:51 यानी कि 2:51 का समय है सुबह का। एक चोर इसी जगह से पहले बड़े शातिर तरीके से एंटर होता दिखाई दे रहा है और उसके बाद उसने चोरी की। अलग अलग जो यहां पर दान पात्र थे उनको निशाना बनाया। पंडित जी का कुछ सामान था, हालांकि उसने सोचा कि उसमें पैसे होंगे, उसको भी लेकर चल पड़ा। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और ये वही जगह है जहां पर निशाना बनाया। पंडित जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया, कितने बजे का समय होगा जब वो एंटर हुआ? सर 2:51 पे मंदिर में आया है और 3:15 पे यहाँ से चला गया जी। 25 मिनट के अंदर। अच्छा, ठीक है, 25 मिनट के अंदर करीब। 25 मिनट के अंदर उसने 5 दान पात्र तोड़े। ठीक है, 5 दान पात्र। हाँ, ठीक है। और उसके पैसे लेके चला गया, अकेला बंदा। अकेला बंदा। हाँ जी। और एंटर यहाँ से हुआ? एंटर तो यहीं से हुआ। यहाँ से हुआ। सबसे पहले उसने कहाँ पर जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया? सबसे पहले अंदर घुसा, बताइए। सबसे पहले उधर गया, उस साइड में। अच्छा, आपके मतलब जहाँ बैठते हैं वहां पर एंटर हुआ? हाँ सबसे जी। पहले सबसे पहले यहाँ पे आया जी। यहाँ के बाद फिर इस स्थान पे गया। यहाँ पर हमारा एक दान पात्र लगा था खंभे पे, अच्छा, और उसको उसने तोड़ दिया। तो अब वो यूज के लायक नहीं रहा, तो हमने उसको बनने के लिए भेज दिया। ठीक है। उसके बाद उस स्थान से ऐसे पूरा उसने चेक किया सारे दान पात्र, अच्छा, तो वहाँ उससे नहीं बन पाया तोड़ते हुए, क्योंकि वो फिक्स है और उसके ताले भी थोड़ा ज्यादा मजबूत है। ठीक है। तो वैसे फिर ऊपर वाले मंदिर में हमारे चला गया, जहाँ जी, बड़ी हैरानी बात है कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि अंदर चोरी करने जब वो आया तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले उसने हाथ जोड़ के प्रणाम ही किया। यानी कि भगवान के घर चोरी करने आए, लेकिन डर है भगवान का। भगवान का डर है। हाँ, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे जो बनाए थे आपने जो उस दान पात्र, उसके बाद फिर वो मंदिर, फिर ये ऊपर मंदिर में गया। अच्छा, मंदिर में गया। हाँ जी। तो मंदिर में यानी कि आपका कहना है कि 2:51 पर आया हाँ जी, और कितने बजे तक रहा? 3:15 तक। 3:15 तक रहा। हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद वो अंदर जो मेन हॉल है हाँ जी, उसमें घुसा। हाँ जी, ठीक, अकेला था पंडित जी? अकेला था जी। अकेला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हॉल में घुस के उसके बाद सबसे पहले उसने कौन सी चीज को जो है दान पात्र को उसने किया? जब यहाँ वो आया तो उसने सबसे पहले उस दान पात्र को तोड़ा, माता रानी के पास जो दान पात्र है। दान पात्र, ठीक है। हाँ, इसका थोड़ा कुंडा कमजोर सा था, जी, अभी हमने इसको नया लगवा दिया है। ठीक है। तो ये वाला? हाँ जी, ये थोड़ा मतलब कमजोर सा था, अच्छा, ऐसे पुल करने वाला था ऐसे। ठीक है। तो इसको तोड़ दिया उसने, फिर इसमें से पैसे लिए। उसके बाद उस दान पात्र को तोड़ा, वो भी थोड़ा कमजोर था। यानी कि जितने भी जो दान पात्र हैं निशाना सभी को बनाया? हाँ, लेकिन जो उससे टूट सके वही तोड़ा उसने। तोड़ा। तो ये कमजोर था थोड़ा सा, तो इसको तोड़ दिया उसने। अच्छा, ताला, यहाँ का ताला थोड़ा कमजोर था, ठीक है। तो अभी हमने नया लगा दिया है। जी। तो इन दोनों दान पात्रों को, पैसों को उसने वो हारमोनियम पे हमारे एक पीला कपड़ा रखा हुआ था, ढका था उससे, अच्छा, उसमें रखा। अच्छा, और फिर इसी खिड़की से बाहर गया, अच्छा, और उधर बाहर गेट के पास हमारा जूते का स्टैंड है, वहां रख के फिर दोबारा आया। दोबारा आया? फिर दोबारा एंटर किया तो ये हनुमान जी का दान पात्र और वो चित्रगुप्त का दान पात्र तोड़ के फिर वो। अच्छा, यानी कि कुछ लग रहा है कि अकेला ही दिख रहा है सीसीटीवी में या कोई और भी साथ? नहीं जी, अकेला ही है वो, अकेला ही है। अकेला ही है। अकेला ही है। और ये वाले दान पात्र नहीं छेड़े इसने? जो मतलब नहीं, उसको लगा कि छेड़ने नहीं, जो ताले उससे टूट सकते थे, उसके पास कुछ ऐसा लंबा सा था लोहे का ऐसे दिख रहा है सीसीटीवी में कुछ? हाँ, उसके पास कोई औजार सा है जो उसमें डाल के वैसे ऐसे तोड़ रहा है। तोड़ रहा है, ठीक है। तो जो औजार उसका जिस तालों में घुस पाए, जैसे ये ताले हैं हमारे पास, जी, ये जो इस तरह के ताले हैं, ठीक है। ये ताले हैं, जी। तो इन तालों में उसका औजार घुस सकता है। अच्छा, तो वो मतलब साथ लेकर आया था? हाँ, तो उसमें ऐसे करके तोड़ा उसने। अच्छा, बहुत बाकी जो ताले हमारे हैं ये इस तरह के, उसमें वो गया नहीं, तो वो नहीं तोड़ पाया उसको। ठीक है। और भी कुछ सामान, कुछ शिवलिंग का या और किसी तरह का कोई? नहीं, और किसी चीज को टच, यानी कि बस उसका नीचे जो टारगेट, झोला सिर्फ टच किया, अच्छा, बाकी और कोई सामान उसने छुआ नहीं। यानी पंडित जी टारगेट सिर्फ पैसे टारगेट थे। पैसे टारगेट थे हाँ, सिर्फ। हाँ। अच्छा, कोई और दिखाई दिया उसके साथ अकेला? नहीं जी, कोई नहीं दिखाई दिया। हमारा सीसीटीवी का रात का व्यू जो है काफी दूर तक जा नहीं पाया। दिन होता तो शायद दूर तक भी जाता, रात में उतना व्यू जा नहीं सकता था। तो इस वजह से सिर्फ हमारे मंदिर को अंदर के व्यू है हमारे पास,
तो बाहर ये नहीं पता कि कैसे आया था, किसके साथ हाँ, कब आया, कैसे आया, था, अकेला ही घुसा था? अकेला ही था जी। अकेला घुसा था। हाँ, पुलिस वगैरह को कंप्लेंट वगैरह सारा कुछ हो चुका है जी, हाँ, FIR हो CCTV चुकी है। FIR हो चुकी है। हाँ तो जी। किसी पर शक, क्योंकि वो सीसीटीवी में हालांकि शक्ल ज्यादा नहीं दिख पा रही है, लेकिन जो लगा रखी है ऐसे कि सीसीटीवी उसके नजर पे नहीं जा पा रही, शरीर तो उसका पूरा आ रहा है लेकिन उसका चेहरा नहीं पहचाना जा। लेकिन पंडित जी ये भी है कि जैसे वो पीछे से आया, यहाँ पर घुसा, इसका मतलब उसने सारा रैकी किया हुआ था, वो जानता था। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो जानता सब कुछ उसको पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी। टोटल। हाँ, अब दिन में ये मंदिर है, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो हम किसके ऊपर क्या शक करें कि कौन कैसा व्यक्ति है। तो किसी पर वैसे शक जाहिर नहीं जी, कोई शक नहीं जाहिर किया, किया? हमने किसी के ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया, क्योंकि हमें किसी के बारे में पता है नहीं। वैसे भी हम यहाँ नए हैं तो हमें लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इस वजह से अब आप ही ने सुबह देखा था जब आप उठे सुबह? हमारे साथ एक सेवादार थे, अच्छा। उन्होंने देखा, फिर हमें बताया, हमने देखा, मतलब तो उसके बाद में हमने फिर अपने सारे स्टाफ को बताया, फिर हमने प्रधान को बताया मंदिर के। उसके बाद प्रधान जी ने कहा कि इसको पुलिस को सूचना दी जाए, तो हमने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आई और उसने सारा कुछ चेक किया और फिर उसने अपने हिसाब से मामला दर्ज के जो भी कार्रवाई शुरू की। तो बड़ी हैरानी की बात है, जैसे पंडित जी ने बताया कि जो ताले जो चोर है उससे टूटे वो उसने तोड़े। हालांकि इस तरह के ताले तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो दूसरे टाइप के ताले थे, मोस्टली जो दान पात्र यहाँ पर लगे हैं सभी को टारगेट किया, यानी कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनमें से पैसे निकालना था। हालांकि जैसे पंडित जी ने भी बताया कि उसका जो टारगेट था पैसे थे, और जो पंडित जी का भी सामान था कुछ, उसने सोचा कि उसमें भी पैसे हैं। लेकिन 3:15 बजे तक, यानी कि करीब आधा घंटा वो यहाँ पर रहा और बड़े ही बेखौफ तरीके से उसने पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, और अकेला था। जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि वो बिल्कुल अकेला है और बड़े ही बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो चंडीगढ़ पुलिस, वी केयर फॉर यू कहने वाली चंडीगढ़ पुलिस रात की पेट्रोलिंग के दावे करती है, लेकिन पिछले अगर हम बात करें करीब 15 दिनों में तो लगातार धार्मिक स्थानों में चोरी की वारदातें, कभी सेक्टर 46, कभी हल्लू माजरा, कभी सेक्टर 40, इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।